नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो। आज की सियासी खबरों के लिए मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का खास पैनल मौजूद है। दिबांग वरिष्ठ पत्रकार कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे और विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरे साथ हैं। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार और राकेश शुक्ला मेरे साथ रहेंगे। और आज के शो की शुरुआत एक बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट से करने जा रहा हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपके सामने है। ऐसा कहा जा रहा है कि आरएलडी और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं। माना जा रहा है कि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी अखिलेश यादव के प्रस्ताव से नाराज चल रहे हैं। अखिलेश का प्रस्ताव है कि 7 सीट आरएलडी ले, लेकिन उनमें से 4 सीट पर आरएलडी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। इसे लेकर जयंत पर गठबंधन तोड़ने का भारी दबाव है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में आने पर 2 सीट पर आरएलडी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। बागपत और मथुरा की सीटें आरएलडी को दी जा सकती हैं। एक राज्यसभा की सीट भी आरएलडी को दी जा सकती है। इस वक्त की बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट यही है कि जो आरएलडी है हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ आ जाए, तो ये बड़ी उलटफेर हो सकती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूपी की 3 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच पेच फंसा है। इन्हीं सीटों पर जब बात बनती नहीं दिखी तो जयंत चौधरी का मूड बदल गया। वो कौन सी 3 सीटें हैं, क्या पेच फंसा है, इसकी जानकारी लेते हैं अभिषेक उपाध्याय से। बिल्कुल, देखिए विवेक, कुल 3 सीटों का मसला है और ये 3 सीटों का मसला इसलिए फंसा हुआ है कि ये 3 सीटें कायदे से इस पर जयंत चौधरी अपना दावा ठोक रहे थे और ये 3 सीटें जयंत चौधरी का मानना था, आरएलडी सूत्रों का कहना है कि उनके ही हवाले होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर, और मैं आपको नाम लेके बता रहा हूँ, मुजफ्फरनगर की सीट है जहाँ पर हरिंद्र मलिक, जो पहले कांग्रेस के सांसद रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, समाजवादी पार्टी में हो गए हैं, हरिंद्र मलिक अपना दावा ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी, ऐसा आरएलडी के सूत्रों का दावा है कि समाजवादी पार्टी उनके नाम को आगे बढ़ा रही है। इस तरह कैराना, जहाँ इकरा हसन नाहिद हसन की बहन है, पूर्व सांसद तबस्सुम की बेटी हैं, उनका नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक नाम है रुचि वीरा का बिजनौर में, जो कि बीएसपी की विधायक थी और अब बीएसपी ने इनको निष्कासित कर दिया था। ये 3 नाम ऐसे हैं जहां पर सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी इनको पिच कर रही है वहां पर। आरएलडी ये चाहती है कि यहां पर उनका उम्मीदवार, हरिंदर चौधरी के बारे में मैं बताऊं, जो आप अभी बात कह रहे थे कि वहां पर ये भी एक बीच का रास्ता निकाला गया कि वो आरएलडी के टिकट पर लड़ जाएं, लेकिन उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के होंगे। लेकिन आरएलडी का मानना है कि ये उसकी परंपरागत गढ़ वाली सीटें हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो कैराना हो, तो वहां पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये सूत्र दावा कर रहे हैं। एक बड़ा पेच ये फंसा है इन दोनों ही पार्टियों के बीच में और इसी बीच में बीजेपी के साथ भी बातचीत काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। ये होना तो लाजमी है, क्योंकि ये जितने इलाके आपने गिनाए, कैराना और मुजफ्फरनगर, इसमें तो दबदबा पहले से भी आरएलडी कर रहा है। अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो सेकुलर हैं, वो अलायंस से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक बयान जान लीजिए। शिवपाल यादव हैं, उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं, सेकुलर हैं तो अलायंस से ही चुनाव लड़ेंगे। पूरा बयान आपको सुनवा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, अब वो कहीं नहीं जा रहे, तो आधा चुनाव आधा गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को हराने का। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अखिलेश से खफा है जयंत, तो क्या यूपी में गठबंधन का अंत, क्योंकि कांग्रेस से पहले ही बात नहीं बन पा रही है। बीएसपी पहले ही कह चुकी है कि मैं तो अकेले चुनाव लड़ूंगी लोकसभा का। तो ऐसे में यह बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि अब इंडिया गठबंधन का भविष्य उत्तर प्रदेश में क्या होगा। वो भी तब यह सवाल पूछा जा रहा है जब पहले से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन की अच्छी उम्मीद भी है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन एक और बड़ी अपडेट आ रही है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जयंत चौधरी ने 2 कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। 12 फरवरी को पिता अजीत चौधरी की जयंती पर छपरौली में उनकी 12 कुंतल वजन की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण होना था। जयंत चौधरी ने यह कार्यक्रम टाल दिया है। यह बहुत बड़ी अपडेट और इसके कई मायने हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। 12 फरवरी को उनके पिता अजीत चौधरी, उनकी जयंती है। छपरौली में
12 कुंटल वजन की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण होना था। लेकिन इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम, इतना अहम कार्यक्रम कि उनके पिता की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण होना है और उसको जयंत चौधरी ने अभी टाल दिया है। तो यह बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं और इसके कई मायने भी हैं। जो खबरें आ रही हैं, लगातार यह कहा जा रहा है कि आरएलडी बीजेपी के साथ जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद यह दावा किया जा रहा है गठबंधन के नेताओं की ओर से कि नहीं, अंदर खाने सब ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।